तो ये कहानी है 1957 की, जहाँ पर हम एक फादर को देखते हैं। वो एक बच्चे को उठा करके चर्च के अंदर लेकर के जाते हैं और ईश्वर के सामने रखने के बाद प्रार्थना करने लगते हैं। जब वो तंत्र विद्या कर लेते हैं तब वो अपने पास से एक चाकू निकालते हैं उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन वो बच्चे को मार पाते उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख करके फादर कहते हैं कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इस बच्चे को मारना ही होगा। लेकिन पुलिस वाले फादर की बात नहीं सुनते हैं, वो फादर को रोकने के लिए उन्हें शूट करके मार देते हैं। इस तरीके से फादर की मौत हो जाती है और पुलिस वाले उस बच्चे को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें लगभग 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मैरिक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो उसी चर्च में जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब 30 साल बाद इस चर्च में काफी बदलाव हो चुका है। यहाँ पर अब फादर डेविड रहते हैं जो इस चर्च को संभालते हैं। डेविड बताते हैं कि हमारा चर्च इकलौता चर्च बचा हुआ है जो लोगों की हेल्प कर रहा है। बहुत सारे चर्च हैं लेकिन उन्होंने हेल्प करना बंद कर दिया है। वो मैरिक को लेकर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो ब्रदर हैकली थे वो मैरिक के लाए हुए सामानों को चेक करते हैं ताकि चर्च के जो नियम कानून है वो अपवित्र न हो पाए। जब हैकली उनके सामान को चेक करता है तो उसे उसके अंदर कुछ भी खास नहीं मिलता है सिवाय नॉर्मल सामान के। सामान की चेकिंग हो जाने के बाद फादर डेविड उसे लेकर के उसके कमरे में जाते हैं। फादर डेविड मैरिक से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे चर्च अपवित्र हो। यह कहने के बाद फादर यहाँ से चले जाते हैं और मैरिक अपने सामानों को निकालने लगता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मैरिक ने सूटकेस के नीचे कुछ सामान छुपा करके लाया है जिसमें हम गन, कैमरा और बाकी के कुछ सामान को देखते हैं। यहाँ पर मैरिक एक अखबार को देखता है जिसमें कुछ लड़कियां लापता थीं। इस अखबार को मैरिक अपने साथ ही लेकर के आया था। कुछ समय के बाद मैरिक सभी लोगों के बीच में बैठ करके खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ का जो खाना था वो किसी भी प्रकार से मैरिक को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से खाने को खाता है। खाना खा लेने के बाद फादर डेविड एक लड़की के ऊपर तंत्र विद्या करने के लिए जा रहे थे। दरअसल इस लड़की के ऊपर शैतान था, इसलिए वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। फादर जैसे ही मंत्र पढ़ने के बाद पवित्र जल उसके ऊपर छिड़कते हैं तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके अंदर जो शैतान है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है और अब वो शरीर से बाहर निकलने के लिए इस लड़की को परेशान कर रहा है। फादर डेविड के हाथ में एक सामान था जिसमें आग लग जाती है, जिससे ये साबित होता है कि अब वो शैतान बाहर निकल चुका है। लेकिन उसी समय वो लड़की भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये काम हो जाने के बाद जब मैरिक अपने कमरे में जा रहा था तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे के पास जब जाकर के खड़ा हो जाता है तब हैकली यहाँ पर आ जाता है जो फादर मैरिक से कहता है कि वो फादर डेविड का कमरा है और उसमें कोई भी नहीं जा सकता है। इसके बाद सभी लोग रात का खाना खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन खाना अच्छा ना होने की वजह से मैरिक को बाद में उल्टियां होने लगती है। उसी समय मैरिक को अपने मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। जब मैरिक उसे बाहर निकालता है तो वो एक दांत था जिसमें से एक मक्खी बाहर निकल करके उड़ जाती है। अब इस चीज को देख करके उसे बहुत अजीब लगता है। रात के समय में वो चोरी चुपके फादर डेविड के कमरे में जाने की कोशिश करता है। दरवाजे में लगे हुए ताले को खोल करके वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो छानबीन करने लगता है तो उसे एक और कमरा दिखाई देता है। ये वो जगह थी जहाँ पर फादर डेविड तंत्र विद्या का काम करते थे। 4 पाई के नीचे मैरिक को एक इंजेक्शन दिखाई देता है। जब वो थोड़ा सा और चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि इस 4 पाई को हिलाया जाता है। तंत्र विद्या के दौरान 4 पाई अपने आप ही नहीं हिलती है। यहाँ पर उसे एक स्विच भी दिखाई देता है और वो जैसे ही स्विच को ऑन करता है तो फैन चालू हो जाता है। इस फैन की हवा सीधा उस लड़की के ऊपर जा रहा था जिसके ऊपर फादर तंत्र विद्या कर रहे थे। फादर के हाथ में जो सामान था जिसमें आग लगी थी, आग लगाने का भी वो सिर्फ एक ट्रिक था। अब ये सब कुछ देखने के बाद मैरिक को इतना तो मालूम चल जाता है कि यहाँ पर जो तंत्र विद्या हो रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। ये लोग लड़की को जानबूझ करके इंजेक्शन के जरिए पागल बनाते हैं और झूठ मूठ का तंत्र विद्या करते हैं। जिस लड़की के ऊपर फादर ने तंत्र विद्या किया था उसकी मौत हो जाती है और मैरिक देखता है कि सभी लोग मिल करके उस लड़की के लाश को दफना रहे थे। रात के समय में मैरिक जब बाकी के कमरों में जा करके तहकीकात कर रहा था, जो मैरिक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद मैरिक उनकी बातों को सुनने के लिए जाता है। उनका नाम ब्रदर थॉमस है और वो मैरिक को बताते हैं कि सबको पता है कि तुम यहाँ पर सबूत ढूंढने के लिए आए हो, तुम्हें हर एक
कदम बड़ी सावधानी से उठाना होगा, सब लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर आ जाना तो आसान है लेकिन यहाँ से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। तभी मैरिक बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आया हूँ। कुछ लड़कियों का गुमनाम टिप मुझे मिला था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब से फादर जॉर्डन की मौत हुई है तब से पुलिस चर्च के मामलों में पड़ना नहीं चाहती है। मैं बहुत रिस्क लेकर के यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इस चर्च के अंदर लड़कियाँ दिन पर दिन गायब हो रही हैं। मुझे ये भी पता है कि फादर जो तंत्र विद्या करते हैं वो सब कुछ एक दिखावा है। जिसके बाद थॉमस बताता है कि वो झूठी तंत्र विद्या इसलिए करते हैं ताकि उन्हें क्यूरिया और वैदिकन से पैसे मिल सके, क्योंकि अगर तंत्र विद्या नहीं होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए तंत्र विद्या करना जरूरी होता है ताकि फादर को पैसे मिलता रहे। इसके बाद जो मैरिक था वो अपने कमरे में चला जाता है और इधर उधर कुछ सामान को ढूंढना शुरू कर देता है। वो अपने कमरे में ही कुछ सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद जब वो सामान को हटाता है तो उसे दीवार के पीछे एक होल जैसा कुछ दिखाई देता है। जैसे ही मैरिक उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से उसे एक सामान मिलता है। उस पर आंख लगी हुई थी और वो आंखें सब कुछ देख रही थी। उसी समय मैरिक को उल्टियां होने लगती है और उसके मुंह से काला पदार्थ बाहर निकलने लगता है। उसके सामने कुछ अजीब सा आ जाता है जिसे देख करके मैरिक बहुत डर जाता है। यह सब कुछ देख करके मैरिक काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वो आखिरी बार कब्रिस्तान की तरफ जाता है, ये कंफर्म करने के लिए जो लड़की मरी थी उसे इन लोगों ने दफनाया है या फिर नहीं। खुदाई कर लेने के बाद जब वो ताबूत को जमीन से बाहर निकालता है तब उसे मालूम चलता है कि ताबूत के अंदर तो कोई लाश नहीं है बल्कि वो खाली है। लेकिन उसी समय मैरिक के पीछे आ जाता है हैकली, जो मैरिक को बंदी बना लेता है और अब इस तरीके से मैरिक की सच्चाई फादर डेविड के सामने आ जाती है। इसके बाद फादर डेविड चर्च का ढेर सारा खाना मैरिक को खिलाने के लिए यहाँ पर लाते हैं और जो खाना वो अपने साथ लाए थे वो मैरिक को जबरदस्ती खिलाने लगते हैं। जब वो खाना नहीं खा रहा था तब हैकली उसे पीटता भी है। फादर डेविड कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। रात के समय में इस कमरे में सिर्फ हैकली ही बैठा हुआ था और बैठे बैठे वो सो गया था, जिसकी वजह से मैरिक को मौका मिल जाता है और वो अपने रस्सियों को छुड़वा लेता है। लेकिन ठीक उसी समय जो हैकली था वो उठ जाता है। मैरिक जैसे ही जा करके अपने गन को लेता है तो ठीक उसी समय हैकली उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो हैकली को नीचे गिरा करके उसे गन से शूट करके मार देता है। अब हैकली को शूट कर देने के बाद मैरिक यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वो सबसे पहले यहाँ के किचन वाले कमरे में जाता है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मैरिक को मालूम चलता है कि ये लोग सड़ी हुई मांस को पका करके खा रहे थे। पीछे के साइड में उसे एक और कमरा दिखाई देता है और जैसे ही वो उस कमरे को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि ये सड़ी हुई मांस किसी और का नहीं बल्कि इंसानों का है। ठीक उसी समय यहाँ पर थॉमस आ जाता है और वो मैरिक से मिलता है। जब थॉमस इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखता है तो वो भी बहुत हैरान हो जाता है। लगभग 7 से 8 लोगों को मार करके लटकाया गया था और सारी की सारी लड़कियां थी। इन सबको देख करके अब थॉमस मैरिक से कहता है कि शायद वो बातें सच हैं। इसके बाद थॉमस मैरिक को लेकर के अपने साथ जाता है और एक किताब के बारे में बताता है। ये किताब लगभग हजारों साल पुरानी थी और इस पर लिखा हुआ था कि एक बच्चा जन्म लेगा और वो बच्चा धीरे धीरे एक शैतान का रूप ले करके पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उस शैतान को अगर रोकना है तो 7 पापी औरतों को मार करके एक निर्दोष और कुंवारी लड़की को मारना होगा, वरना अगर वो शैतान अपने असली रूप में आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे लोग तुम्हें शैतान समझ रहे हैं। किताब पर ठीक वही निशान बना हुआ था जो इस समय मैरिक के सीने पर है। यहाँ पर मैरिक थॉमस को भी ये बात बता देता है कि ये निशान मेरे शरीर पर है, जिससे ये मालूम चल जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैरिक ही है जो आगे चल करके शैतान बनने वाला है। जिस बच्चे को हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था जिसे फादर मारने वाले थे लेकिन मार नहीं पाए। अब जो थॉमस था वो मैरिक को बचाना चाहता था, इसलिए वो सुरंग के जरिए उसे बाहर निकालने लगता है। लेकिन मैरिक को नहीं पता था कि ये थॉमस की बस एक चाल है। सुरंग के अंदर थोड़ी दूर जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो मैरिक के ऊपर हमला कर देते हैं। इस तरीके से अब एक बार फिर से मैरिक इन लोगों के कब्जे में आ जाता है। ये लोग मैरिक को आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन थॉमस तो इस बात को कंफर्म कर रहा था कि वो बच्चा मैरिक ही है या फिर कोई और जैसे ये बात कंफर्म हो जाती है तो सभी लोगों के सामने मैरिक को ला करके बांध दिया जाता है, क्योंकि अब ये लोग पूरी परंपरा के अनुसार मैरिक को मारने वाले थे। फादर डेविड ने 7 पापी औरतों को मार दिया था और आखिरी में उस कुंवारी लड़की को जिंदा रखा था मैरिक के
के सामने उसे मारने के लिए। ये लोग मैरिक के सामने उस औरत के गले को काट देते हैं और उसके खून को इकट्ठा करने लगते हैं। खून इकट्ठा हो जाने के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके उस खून को पीते हैं और मैरिक को भी पिलाते हैं। ये रस्म पूरा हो जाने के बाद फादर डेविड अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरा मंत्र पढ़ने के बाद भी मैरिक को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद फादर डेविड थॉमस से पूछते हैं कि आखिर हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद थॉमस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, किताब में जितनी बातें लिखी हुई है हमने वो सब कुछ कर लिया है, मतलब कि किताब में लिखा हुआ सब कुछ झूठ है। यह जानने के बाद थॉमस मैरिक के पास जाता है और उसे चाकू से जान से मार देता है, क्योंकि मैरिक को जिंदा छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। थॉमस को मालूम चल चुका है कि वो एक पुलिस वाला है, आगे चल करके वो इनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए थॉमस उसे जान से मार देता है। और इनके सामने जो नर्क का कुआं था उसी में ये लोग थॉमस को फेंक देते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फादर अपने कमरे में जा करके ड्रिंक करने लगता है। वो ड्रिंक करते हुए काफी ज्यादा नशे में हो चुका था और कुछ समय के बाद थॉमस उसे रोकने के लिए आता है। वो फादर डेविड को ले जा करके उनके बिस्तर पर लिटा देता है और कुछ ही समय के बाद जैसे ही डेविड थोड़ा नींद में चला जाता है तो एक तकिए के उठा करके थॉमस डेविड को जान से मार देता है। अगले दिन सुबह में थॉमस खुद सभी लोगों को बताता है कि जब मैं कमरे में आया तो फादर डेविड इस हालत में मुझे मिले। यह कहने के बाद वो झूठी एक्टिंग करके रोने भी लगता है। सभी लोग थॉमस से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें फादर डेविड की जगह लेनी होगी। उसी समय हम डेविड को देखते हैं, उसके नाक से एक मक्खी निकलती है जो उड़ते हुए सुरंग के अंदर चली जाती है। वो मक्खी मैरिक के पास आ गई थी और मैरिक के शरीर में जैसे ही अंदर जाती है तो वो जिंदा हो जाता है। लेकिन इस समय मैरिक का व्यवहार काफी अलग हो चुका था। फादर डेविड की मौत हो जाने के बाद अब थॉमस उनकी जगह लेने के लिए प्रतिज्ञा लेने लगता है, लेकिन उसी समय थॉमस को कोई हवा में उठाने लगता है। उसका जो शरीर था वो कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से मक्खियों में बदल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और जिस शैतान की अब बातें हो रही थी वो शैतान जिंदा हो जाता है। मतलब कि अब जो मैरिक था वो पूरी तरीके से शैतान बन चुका था और दुनिया में क्या क्या होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता है। उसकी तबाही की शुरुआत चर्च में ही शुरू हो जाती है। वो सभी लोगों को एकदम से फ्रीज कर देता है और उन्हें हवा में उठाने के बाद घुमाने लगता है। इस बीच यहाँ की जो दीवार थी वो भी टूटने लगी थी। इस तरीके से तबाही का मंजर शुरू हो चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।